इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और टी20 टीम के स्टाइलिश कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर शादी कर रहे हैं। हार्दिक अपनी पत्नी नताशा के संग उदयपुर में 7 फेरे लेने वाले हैं। दोनों ने शादी के लिए वैलेंटाइन डे को चुना है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि वेडिंग फंक्शन कहां होंगे। वेडिंग वेन्यू अभी तक सीक्रेट रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक नताशा की शादी में कई फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल होंगे। सिम्बा। हार्दिक पांड्या की नताशा के साथ ये दूसरी शादी होगी। इससे पहले उन्होंने 31 मई 2020 को सर्बिया की रहने वाली नताशा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि दुनिया को इनके प्यार के बारे में तब पता चला जब हार्दिक पांड्या ने नताशा को समंदर के बीच शादी के लिए प्रपोज किया। और फिर दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसकी तस्वीरें बाद में फैंस के सामने आईं। पापा की शादी में बेटा शामिल होगा। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच है। हार्दिक पांड्या का 3 साल का बेटा अपने मम्मी पापा की शादी में शामिल होगा। हार्दिक नताशा की शादी के करीब 2 महीने बाद जुलाई 2020 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने अगस्त्य रखा था। एक बेटे के पिता हार्दिक ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। यह शादी किसी और से नहीं बल्कि पत्नी नताशा के साथ ही करने वाले हैं। Look, I'm in love. हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। हार्दिक पांड्या ने सर्बियन मॉडल स्टैनोविक को काफी वक्त तक डेट किया। ये वही मॉडल हैं जो रैपर बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू में डांस करती नजर आई थी। एक अरसे तक दोनों को लेकर मीडिया में खबरें आती रहीं और आखिरकार इंडिया का ये हरफनमौला खिलाड़ी नताशा के प्यार में इस कदर क्लीन बोल्ड हुआ कि ये प्यार पवित्र रिश्ते में बदल गया। बताया जाता है कि हार्दिक पांड्या ने अपने दोस्त के घर एक पार्टी में नताशा को अपने परिवार से मिलवाया था। हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा स्टेनकोविक बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। वे साल 2014 में बिग बॉस सीजन 8 में नजर आई थी। नताशा ने सत्याग्रह, डैडी, फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम किया है। 2018 में आई शाहरुख खान की जीरो में नताशा कैमियो रोल में नजर आई थी। 2019 में आई ऋषि कपूर और इमरान हाशमी की द बॉडी में नताशा ने एक आइटम नंबर किया था। नताशा स्टेनकोविक युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। नताशा अपनी हॉटनेस और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं। हार्दिक पांड्या का रिश्ता कोलकाता की मॉडल लीशा शर्मा के साथ भी रहा। दोनों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हालांकि हार्दिक ने यह भी कहा था कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, मगर खबरों की माने तो दोनों रिलेशनशिप में थे। हार्दिक और एक्ट्रेस एली अवराम का भी रिलेशनशिप खूब चर्चाओं में रहा। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। इतना ही नहीं, दोनों कई विज्ञापन में भी साथ में काम कर चुके हैं, जिसके बाद दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था। तभी से हार्दिक और एली का नाम साथ में जोड़ा जाने लगा। खबरों की माने तो हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड हसीना ईशा गुप्ता भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे।
इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी थी कि दोनों बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी खुद के रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। जब दोनों के बारे में खबरें उड़ने लगी तो ईशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो हमारी पर्सनल लाइफ है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमारे पर्सनल स्पेस में इतनी दिलचस्पी न दिखाएं। ईशा के इस पोस्ट के बाद दोनों के अफेयर की खबरें और तेजी से फैलने लगी। हालांकि बाकी कहानियों की तरह यह भी कहानी अधूरी रह गई और आखिर में हार्दिक पांड्या ने नताशा के संग शादी कर ली। नताशा स्टेनकोविक का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था। उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म सत्याग्रह थी। इसके अलावा वो बिग बॉस 8 और नच बलिए 9 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू ने उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। भले ही विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी की टीम आईपीएल ट्रॉफी न जीत पाई हो, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले साल ही गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम किया था। लंबी चोट के बाद वापसी करने के बाद प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने देश के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनकी कप्तानी में पिछले साल गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हार्दिक पांड्या अपने लाइफस्टाइल को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं। हार्दिक को लग्जरी गाड़ी के अलावा महंगी गाड़ियों का भी शौक है। उनके कारों और गाड़ियों की हर जगह चर्चा होती रहती है। हार्दिक पांड्या के पास रेंज रोवर वोग, मर्सिडीज G63, AMG जैसी गाड़ियां हैं। इसमें हुराकेन की कीमत भारत में करीब 6 करोड़ तो रेंज रोवर की कीमत 60 लाख रुपए है। भारतीय टीम के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक हार्दिक पांड्या बेहद रॉयल लाइफ जीते हैं। हार्दिक को महंगी चीजों का बेहद शौक है। हार्दिक अक्सर महंगे ब्रांड्स के जूते या घड़ी कैरी करते नजर आते हैं। हार्दिक के पास पैटेक फिलिप नॉटिलस वॉच है जिसकी कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए है। इसके अलावा हार्दिक के कलेक्शन में रोलेक्स कॉस्मोग्राफ घड़ी भी मौजूद है। इस घड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसमें सोने के अलावा डायमंड भी लगे हुए हैं। हार्दिक पांड्या के पास मुंबई में 30 करोड़ रुपए का आलीशान फ्लैट है जो 3,838 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस फ्लैट में हार्दिक पांड्या के साथ उसके भाई कुणाल पांड्या भी रहते हैं। इस फ्लैट में कुल 8 बेडरूम हैं। हार्दिक का यह फ्लैट मुंबई के रुस्तमजी पैरामाउंट में है। इस सोसाइटी में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री दिशा पटानी भी रहती हैं। इसी अपार्टमेंट में जिम, गेमिंग जोन और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। हार्दिक पांड्या के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार रॉल्स रॉयस बताई जाती है जो किसी चलते फिरते लग्जरी रूम जैसी होती है। रॉल्स रॉयस का नाम दुनिया में महंगी कारों में शुमार होता है। हार्दिक पांड्या के पास रॉल्स रॉयस घोस्ट है जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए तक है। रॉल्स रॉयल घोस्ट की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह करीब 5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कपड़ों पर भी हार्दिक पांड्या बाकी चीजों की तरह खूब पैसा बहाते हैं। जितने में वे अपनी एक शर्ट खरीदते हैं उतने में तो एक आम परिवार के 1-2 साल के कपड़े आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या की लुइस वुइटन पेरिस प्रिंटेड शर्ट काफी सुर्खियों में रही जिसकी मार्के की कीमत 1,05,000 रुपए बताई गई। इसे उन्होंने कैजुअल डिनर के लिए पहना था। अब जरा सोचिए, जब कैजुअल डिनर के लिए हार्दिक इतने महंगे कपड़े पहनते हैं तो किसी खास ओकेजन पर कितना पैसा बहाते होंगे। हार्दिक लग्जरी ब्रांड्स के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए वे अपनी लुक्स के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते। उनके पास सबसे खास
पैजामा शर्ट का एक सेट है। दरअसल हार्दिक को मुंबई के एक महंगे रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर के लिए डोल्से एंड गबाना का जैकवाट सेट पहनते देखा गया। इस ब्लैक कुर्ते की कीमत 90,000 रुपए और पैजामे की कीमत 70,000 रुपए है। हम बात करते हैं हार्दिक के जूतों की। उनके सफेद रंग के स्नीकर्स वॉर्सेज ब्रांड के पाल्जो स्लिम हाई टॉप वाइड स्नीकर्स हैं, जिसकी कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर है, जो 1,60,000 रुपए के बराबर है। हार्दिक को सनग्लासेस का भी बहुत शौक है। उनके पास सबसे महंगे चश्मों में टिनी सनग्लास भी है। उनको कई बार जिम पर या एयरपोर्ट पर इसी तरह के चश्मे पहने हुए देखा गया है। ये बेहद कंफर्टेबल होते हैं और इनकी कीमत 23,000 रुपए है। ये वर्ल्ड के टॉप क्लास चश्मों में आते हैं। उनके पास द डबल ब्रिज सनग्लास भी है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। हार्दिक पांड्या ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब हार्दिक के पास खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार सिर्फ नूडल्स खाकर हार्दिक ने पूरे दिन मैच खेला। हार्दिक चाहते तो उस वक्त कोई नौकरी कर खुद को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों को ही चुना जो बड़ी सफलता की नींव रखने वाली थी। आज के दौर में पांड्या भाइयों यानी हार्दिक और कृणाल पांड्या की लाइफस्टाइल सबसे महंगे सितारों जैसी कही जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। घर की सीमित आमदनी में बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए घर वालों ने हर संभव प्रयास किया। पिता ने अपने बेटों हार्दिक और कृणाल पांड्या को उनके लक्ष्य को पाने के लिए कभी नहीं रोका। इतना ही नहीं, हार्दिक की लगन को देखते हुए पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मौर्य ने 3 सालों तक उन्हें अपनी क्रिकेट अकेडमी में फ्री में ट्रेनिंग दी। हार्दिक के पिता क्रिकेट के बड़े फैन थे और वो टीवी पर अक्सर मैच देखा करते थे। हार्दिक जब छोटे थे तो वो भी अपने पिता के साथ मैच देखा करते थे। एक दो बार हार्दिक के पिता हार्दिक को मैच दिखाने स्टेडियम ले गए और ऐसे ही हार्दिक का लगाव क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। सिर्फ हार्दिक को ही नहीं, हार्दिक के बड़े भाई कृणाल को भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा लगाव रहा। जब हार्दिक थोड़े बड़े हुए तो स्कूल के अलावा वो पूरा दिन अपने भाई के साथ गली क्रिकेट खेला करते थे। – 2008 में हार्दिक के पिता को मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए और डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट करने को कह दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी हार्दिक और कृणाल पर आ गई। हार्दिक उस वक्त सभी तरह के टूर्नामेंट खेलते थे। वो अपनी किट के साथ ट्रेन से बहुत दूर तक मैच खेलने जाया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लोग कर्ज में डूब गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी कभी उनके घर 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था और कभी कभी उन्हें उधार वालों से बचने के लिए स्टेडियम में छिपना पड़ता था। जब हार्दिक के पिता काम किया करते थे तब उन्होंने एक कार ली थी, लेकिन अब उसकी EMI भी नहीं जा पा रही थी। इसलिए बैंक के डर से हार्दिक और कृणाल उस कार को छिपा कर रखते थे।